चलें जनाब, अब हम देखते हैं कि हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से अगर हम सेम डेटा का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं तो वो कैसा बनेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं और हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं ये हम बना रहे हैं बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन। कॉस्टिंग सही। ये हमारा सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सेल्स रेवेन्यू की अमाउंट आएगी, और चाहे हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करें चाहे हम मार्जिनल कॉस्टिंग करें, हमारा सेल्स रेवेन्यू सेम होगा। 6 यूनिट्स बेचे हैं, 1 यूनिट की सेलिंग प्राइस 100 रुपये है, तो 600 रुपये का हमारा सेल्स रेवेन्यू होगा। इसमें से हम लेस करेंगे। अब हम लेस क्या करेंगे? हम लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, इसमें से हमें लेस करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स हमने बेचे हैं, जो यूनिट्स हमने बेचे हैं, उसकी कॉस्ट को हमें माइनस करना है। अब यहाँ पर हमारे पास जब ओपनिंग स्टॉक आएगा तो ओपनिंग स्टॉक की जो वैल्यू होगी वो ये याद रहे कि पिछले साल का जो क्लोजिंग होगा वो इस साल का ओपनिंग होगा, और जो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू होगी वो इस बार 25 रुपये होगी। और यही बात समझने की सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत है कि ये जो ओपनिंग स्टॉक है इसकी जो वैल्यू है 25 रुपये, इस 25 रुपये में पिछले साल के 20 रुपये के फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट की वैल्यू शामिल है। और बाकी 5 रुपये क्या है? बाकी 5 रुपये हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, जो कि हमारे मार्जिनल कॉस्टिंग में भी थी। यानी कि पिछले साल के फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट का अमाउंट उधर से इस साल आ गया। पिछले साल के फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट कितने थे? 100 रुपये। मार्जिनल कॉस्टिंग में पिछले साल 100 के 100 रुपये माइनस हुए थे। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में 100 में से 80 माइनस हुए थे, 20 स्टॉक का पार्ट बन गए थे और इस साल आ गए, इधर ओपनिंग स्टॉक में आ गए। सही। अब बात करते हैं इस साल की प्रोडक्शन की। मैं यहीं से P&L को कंटिन्यू कर रहा हूं, और इस साल की प्रोडक्शन की अगर बात करें, इस साल की जो हमारी यूनिट्स की प्रोडक्शन है वो है 5, और इन यूनिट्स की वैल्यू क्या होगी? जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करते हैं तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम जब यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसमें कुछ फिक्स पोर्शन भी होता है। इनकी जो वैल्यू होगी वो 5 रुपये वेरिएबल वाले, जस्ट लाइक मार्जिनल कॉस्टिंग, प्लस मैं कुछ फिक्स पोर्शन भी शामिल करता हूँ। वो कैसे करता हूँ? मैं बोलता हूँ कि भाई फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट थी 100 रुपये और मैंने 5 यूनिट्स बनाए। अगर मैंने 5 यूनिट्स बनाए हैं तो 100 डिवाइडेड बाई 5 से एक 20 रुपये का मैं रेट कैलकुलेट करता हूँ, और मैं यहाँ पर 20 रुपये मज़ीद ऐड कर और इसको 25 रुपये पर वैल्यू करता हूँ। तो मेरे जो प्रोडक्शन के 5 यूनिट्स होंगे, इन प्रोडक्शन के 5 यूनिट्स की वैल्यू होगी 5 × 25 विच इज़ 125। सही। और अब फाइनली हमें ये एनालाइज करना है कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना होना चाहिए। इस साल हमने 6 यूनिट्स बेचे हैं, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक में 1 यूनिट था, और हमने ड्यूरिंग द ईयर 5 यूनिट्स बनाए। तो हमने जो 6 यूनिट्स बेचे उसमें से 1 यूनिट हमारा ओपनिंग वाला बिका होगा और 5 यूनिट्स ड्यूरिंग द ईयर वाले बिके होंगे। हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, जो हमारे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू होगी वो निल होगी। कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा। आपके पास 6 यूनिट्स है, आपने 6 के 6 यूनिट्स बेच दिए। इस मूवमेंट को अगर तैयार करें तो 25 और 125 इज़ 150। ये 150 रुपीज़ 600 में से माइनस होंगे। अब जब 600 में से हम 150 रुपीज़ माइनस करेंगे और कैलकुलेट करेंगे अपना ग्रॉस प्रॉफिट, तो जो ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू बनती है 600 माइनस 150, 450 का आएगा ग्रॉस प्रॉफिट।
सही। ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या माइनस होना चाहिए? ग्रॉस प्रॉफिट में से नेट प्रॉफिट पर आने के लिए लेस करने चाहिए हमें सारे सेलिंग, एडमिन, डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस। तो हम यहाँ से माइनस करते हैं अपनी सेलिंग की कॉस्ट्स, और जो सेलिंग की कॉस्ट्स होंगी उसकी टोटल वैल्यू हम यहाँ पर अगर माइनस करें, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है 2 रुपये, मैंने 6 यूनिट्स बनाकर बेचे हैं, तो 6 × 2 विच इज़ 12। सही। इसके बाद हमारे पास फिक्स सेलिंग कॉस्ट है 50 रुपये की। फिक्स सेलिंग कॉस्ट ये वेरिएबल थी, फिक्स्ड अगर माइनस करेंगे तो वो 50 रुपये माइनस होंगे, और जब हम दोनों अमाउंट्स को कर लेंगे माइनस, 450 में से अगर हम दोनों अमाउंट्स को माइनस कर लेंगे, यानी कि हम अपनी फ़िक्स कॉस्ट भी माइनस कर लेंगे और हम अपनी वेरिएबल कॉस्ट भी माइनस कर लेंगे। फ़िक्स कॉस्ट 50 थी, वेरिएबल कॉस्ट 12 बनी, दोनों को माइनस करते तो हमारा जो नेट आंसर आता है वो आ रहा है 388। सही। ये हमारा प्रॉफिट है। ये हमारा प्रॉफिट है 388 रुपीज़। 388 रुपीज़ का हमारा प्रॉफिट बन गया। अगेन इस बार हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट कंपैरेटिवली कम है और मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट जो था वो ज़्यादा था। रीज़न ये है कि हमारे जो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट की वैल्यू थी पिछले साल की 20 रुपये, वो इस साल ओपनिंग स्टॉक में शामिल है, और अगर इस साल ओपनिंग स्टॉक में शामिल है तो ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन लेस क्लोजिंग से ये आंसर बनता है, यानी कि इसमें भी शामिल है। अब वापस से यार अगर हम अपनी फ़िक्स प्रोडक्शन कॉस्ट की एनालिसिस की तरफ आएँ और पिछले और इस साल का कंपैरिजन करें, देखो हमारी फ़िक्स प्रोडक्शन कॉस्ट होती है 100 रुपये एक साल की। मार्जिनल कॉस्टिंग में पिछले साल 100 रुपये एक्सपेंस आउट हुए थे और इस साल भी 100 रुपये एक्सपेंस आउट हुए, जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जब हमने करी तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में पिछले साल 80 एक्सपेंस आउट हुए थे, 20 रुपीज़ जो थे वो स्टॉक का पार्ट बन गए थे, और इस साल ओपनिंग स्टॉक में आ गए, वो 20 रुपीज़ इस साल एक्सपेंस आउट हो रहे हैं, यानी कि इस साल मज़ीद 20 रुपीज़ एक्सपेंस आउट हो रहे हैं पिछले साल वाले, और इस साल के जो 100 रुपये के फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट थी वो तो एक्सपेंस आउट हुई है। देखो ये 20 रुपये ये फिक्स्ड है, फिर इसमें 100 रुपये फिक्स के शामिल है, फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी कि इस 150 में 120 यानी कि 120 रुपीज़ फिक्स कॉस्ट के शामिल हैं। सही। तो होता ये है कि बस मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो प्रॉफिट सेम होता है, कभी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम, कभी मार्जिनल का कम, कभी मार्जिनल का ज़्यादा, कभी एब्जॉर्प्शन का ज़्यादा, लेकिन बस टाइमिंग डिफरेंस होता है डिपेंडिंग के स्टॉक का लेवल क्या है। यहाँ पर क्योंकि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था और मार्जिनल कॉस्टिंग के ओपनिंग स्टॉक में फ़िक्स कॉस्ट शामिल नहीं थी पिछले साल की, जबकि एब्जॉर्प्शन में शामिल थी, तो वो पिछले साल के 20 रुपये भी इसी साल एब्जॉर्प्शन में ले आया और इस साल एक्सपेंस आउट हो रहा है, और ये नेट रिज़ल्ट जो हमारा बनता है वो 388 बनता है। अब हमें अगेन रिकन्सिलिएशन ऑफ प्रॉफिट्स बनानी है कि आखिर मार्जिनल कॉस्टिंग का जो 408 का प्रॉफिट आया था और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का 388 का प्रॉफिट आया, उसमें जो डिफरेंस था उसको रिकन्साइल कैसे किया जाए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं रिकन्सिलिएशन पर।